भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावनवास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। राधे तो बड़ भागनी तूने कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरन सो तेरे अधीन। राधा कृष्ण माया सब जग जानी कर प्रणाम जोरी पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले राधा कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय पारात्पर अखिलेश्वर और कारण करुणा उन्नाले भक्तवान छकलतरो तड़ुदित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रो प्रेमियों, भक्तवती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग द्वितीय दिवस के सायंकालीन वेला में इस पवित्र भूमि पर हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाने, स्नान करने, अपने आप को पवित्र करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले आइए हम सभी लोग मिलकर के प्रभु को याद कर लें, भगवान को याद करें, उसके बाद उनकी कथा में प्रवेश करें। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। आइए हम लोग मिलकर के भाव से प्रेम से गाएं। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के।
कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे माँ के बिहारी, हम हैं माँ के बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे माँ के बिहारी, हम हैं माँ के बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए माँ के बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बंसी वारे की जय। कल की कथा में हम सब लोग श्रवण कर रहे थे भागवत कथा का महात्म्य। आज हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं। जन्मादिश्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं। जन्मादस्य, जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, पालन होता है और संहार हो जाता है।
उस सत्य को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी योगी जन जिनकी माया का पार नहीं पाते हैं, जो माया और माया के कार्यों से सर्वथा परे हैं, न उन पर माया का असर पड़ता है, न माया के किसी कार्य का असर पड़ता है, बल्कि माया जिनके बस में है, उन सत्य को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। किसी ने महर्षि वेद व्यास से प्रश्न कर दिया, आप सत्य को केवल प्रणाम करते हैं, केवल सत्य को वंदन करते हैं, न राम जी को नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न दुर्गा जी का नाम लिया, न शिव जी का नाम लिया। महर्षि वेद व्यास बोले सत्य में सब लोग आ जाते हैं। सत्य को हमने प्रणाम कर लिया तो सबको प्रणाम कर लिया, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही ब्रह्मा जगदम्बा भवानी है, और सत्य ही धर्म है। धर्मना धर्मना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। थोड़ा बैठ के करिए, बैठ के। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। तो परम सत्य क्या है? धर्म प्रकृत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते परिरीश्वरः सद्यो हृदौरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। व्यास जी ने बड़े सुंदर बात कही कि सत्य हो गया धर्म, लेकिन परम धर्म है गोविंद की कथा। धर्म है सत्य, सत्य बोलना यह धर्म है, और गोविंद की कथा श्रवण करना यह परम धर्म है। श्रीमद् भागवती महामुनिकृते, जो निष्कपटी संत हैं, निर्लोभी महापुरुष हैं, उनके मुख से निकलने वाली भागवत कथा गंगा श्रवण करना यही परम धर्म है। और भागवत में लिखा है सद्यो हृदय रुद्ध तित्रकृत भी शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। जिस समय हम भागवत कथा श्रवण करने के लिए, जिस समय हम कथा सुनने के लिए मन में भाव ले आते हैं, भागवत में लिखा है उसी समय कन्हैया हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, उसी समय गोविंद हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। किसी ने प्रश्न कर दिया क्यों जी भागवत का प्राकट्य कहां से हुआ? तो तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम्
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम यानी वेद, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो राधे राधे। किसी ने पूछा आपने फल बता दिया तो फल कैसा है, खट्टा है कि मीठा है? बोले ये फल खट्टा नहीं है, मीठा है। इसका क्या प्रमाण है कि मीठा है? इसका प्रमाण एक ये है कि जिस फल में तोते का चोंच लग जाता है वो फल खट्टा नहीं मीठा होता है। बोलो राधे राधे। तोते का चोंच उसी फल में लगता है जो फल मीठा होता है, या फिर तोते का चोंच अगर लग जाए तो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन जिस फल में तोते का चोंच लग गया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता है, बिल्कुल कन्फर्म है। तो ये भागवत रूपी फल में भगवान शुकदेव का, शुक मने तोता, भगवान शुक का चोंच लगा है, इसलिए ये फल खट्टा नहीं है, मीठा है। शुक मुखाद मीठा है। तो इसमें और बता दीजिए गुठली क्या है, छिलका क्या है? क्योंकि फल में गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। तो भागवत को आपने फल बता दिया, तो भागवत रूपी फल में गुठली क्या है, छिलका क्या है? बोले इस भागवत रूपी फल में न गुठली है न छिलका है, तो क्या है? बोले इसमें रस ही रस है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत रूपी फल में रस ही रस है। कब तक पिए? बोले जब तक जियो तब तक पियो। भागवत कथा रस को पियो। बोलो राधे राधे। भागवत कथा रस पान करके, एक बार सुन करके जो कह दिया कि एक बार तो सुन लिया, अब क्या सुने वही बार बार, तो उससे बोल दो कि एक बार तो भोजन कर लिए, फिर बार बार क्यों भोजन करते हो? जिस प्रकार बार बार भोजन की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार बार बार भजन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, भजन से क्या मिलता है? भोजन से तो समझ में बात आती है कि भोजन से तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलती है। भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो भजन से क्या मिलता है? भोजन तन के लिए चाहिए, शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, और मन के लिए भजन की जरूरत है। बोलो राधे राधे। अगर मन को स्वस्थ रखना है, अगर मन को पवित्र रखना है, अगर आनंद में रहना है तो भजन जरूरी है। और शरीर को ऊर्जा देने के लिए, पोषक तत्व देने के लिए भोजन की जरूरत है। तो भोजन की भी जरूरत है और भजन की भी जरूरत है। लेकिन शब्दों का जरा कॉम्बिनेशन देखिए, भोजन और भजन। भजन, भजन में कोई मात्रा नहीं है, भजन, और भोजन में मात्रा है ऊपर, भोजन।
भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा नहीं है। भजन में मात्रा नहीं है, इसलिए भजन बिना मात्रा के करो। और भोजन में मात्रा है, इसलिए भोजन मात्रा में करो, लिमिट में करो, ज्यादा मत करो। बोलो राधे राधे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तो भागवत कथा रूपी रस को हमेशा पिए, बार बार सुने, बार बार सुने, जब तक मोक्ष न मिल जाए, जब तक मुक्ति न मिल जाए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज नैमिषारण्य में 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों के मंडली के मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे। पहले प्यार से बोलो राधे राधे। उन ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्नों के जवाब में पूरी भागवत की कथा हो जाती है। बोलो राधे राधे। पहला प्रश्न किया, पुंसाम्येकान्ततः श्रेय स्तन्नः संसितुमर्हसि। मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? पहला प्रश्न किया। मुक्ति का मार्ग क्या है? गोविंद कैसे मिलेंगे? भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? जीवों का कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, कौन से देवी देवता की पूजा करें और कौन से देवी देवता की पूजा नहीं करें? इतने सारे भगवान हैं, किन की पूजा करें? एक मैया बहुत जल्दी में थी बेचारी, मंदिर में गई पूजा करने के लिए। जो भोग प्रसाद था थोड़ा राम जी को चढ़ाया, थोड़ा लखनलाल को चढ़ाया, जानकी जी को चढ़ाया, हनुमान जी को चढ़ाए। शिव जी का दरबार था, थोड़ा उनको भी चढ़ा दिए। संतोषी मैया थे, थोड़ा उनको भी चढ़ा दिए। भैरव बाबा थे, थोड़ा उनको भी चढ़ा दिए। अब हुआ क्या? सब कुछ समाप्त। अब देखो साईं बाबा तो रह गए, उनको तो चढ़ाए नहीं। सबको चढ़ा दिए, दुर्गा जी को तो चढ़ाए नहीं, अन्नपूर्णा मैया को तो चढ़ाए नहीं। तो क्या करें? किसको पूजें, किसको छोड़ें? ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, भगवान का नाम वेद में अजन्मा है, तो फिर उनका जन्म कैसे हुआ? फिर हम लोग जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं? वो तो अजन्मा है, उनका न जन्म होता है न मृत्यु होती है।
अनामी हैं। और चौथा प्रश्न है कि गुरुजी भगवान के अवतार कितने हैं? 10 अवतार की 20 अवतार कि 24 अवतार? अवतार कितने हैं? 5वां प्रश्न है कि सार सार बताना। शास्त्रों का जो सार है वो मुझसे कहना है आप। अतः साधुत्रयत् सारम समेधेत्य मनीषया। गुरुजी सार सार बताना। और 6वां प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म ब्रह्मणे स्वाम काष्ठामधनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। भगवान जब धराधाम छोड़ करके चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में चला गया? ये 6 प्रश्न हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों आप लोगों के 6 प्रश्नों का जवाब देंगे, इससे पहले हम जरा भगवान सुखदेव को प्रणाम कर लें, वंदन कर लें। क्योंकि भगवान सुखदेव ही राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और वही कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे। ऋषियों ने कहा ये सुखदेव जी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। सूत जी कहते हैं ऋषियों गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है कि भगवान सुखदेव राधा रानी की गोद में गोलोक धाम में खेला करते थे। राधा रानी की गोद में खेलते थे भगवान सुखदेव। जब भी राधा रानी को कोई समाचार, कोई सूचना, कोई संदेश गोविंद के पास, कन्हैया के पास भेजना होता, देना होता, तो भगवान सुखदेव वो समाचार लेकर के आते। एक दिन किशोरी जी के मन में, राधा रानी के मन में ये बात आई कि आप पृथ्वी पर जाइए, मृतलोक में जाइए और जन जन में भागवत कथा का प्रचार प्रसार कीजिए। भगवान सुखदेव बोले मैया पृथ्वी पर माया पकड़ लेती है, धरती पर आते ही माया पकड़ लेती है। किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। तब भगवान सुखदेव गोलोक धाम से आए, पर्वताल प्रदेश, बर्फीला प्रांत, भगवान भोलेनाथ का आश्रम अमरनाथ जिसको बोलते हैं, अंडे के रूप में पड़े हैं। जोर से ऐसा आया हवा का झोंका, इनके माता पिता उड़ करके कहीं चले गए, ये अंडे के रूप में पड़े हैं। नारद जी आ गए पार्वती मैया के पास में। पार्वती जी ने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम। नारद जी उनको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो परम्बा जगदम्बा भवानी है, काली है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, जगत की माता है। तो नारद जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब पार्वती जी नारद जी को प्रणाम कर रही हैं, नारद जी पार्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी गुरु जी हैं पार्वती जी के, क्योंकि नारद जी ही विवाह करवाए थे पार्वती जी का। बोलो राधे राधे। नारद जी उनको प्रणाम करते हैं और पार्वती मैया उनको प्रणाम करते हैं। पार्वती जी ने पूछा आजकल आप दिखाई नहीं देते हैं, रहते कहाँ हैं? नारद जी ने कहा मैया आजकल हम कहीं नहीं जाते। क्यों?
बोले दुनिया में लोग इतने मतलबी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए हैं। देखो अपने पत्नी से भी कोई कोई बात छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं, इतने स्वार्थी लोग हो गए हैं। सब दुनिया में स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सभी स्वार्थी हो गए हैं। पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रहा। पार्वती मैया बोली आप कैसी बात करते हो? अरे कम से कम हमारे यहाँ आते, हमारे और भोले बाबा में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। मुझसे सब बातें बताते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं, हर बात बता देते हैं। नारद जी ने कहा मैया ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपसे सब बातें बता देते हैं। सब बातें? बोले हाँ सब बातें बता देते हैं। सब बातें? हाँ। तब तो ये भी बात आपसे बताए होंगे कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती मैया बोली ये बात तो मुझसे कभी नहीं बताया। नारद जी बोले ये बात आपसे कभी नहीं बताई तो प्रेम क्या खाक करते हैं आपसे? आप कहती हैं कि मुझसे प्रेम करते हैं। उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है मालूम है आपको? ये बात तो मुझसे कभी नहीं बताई। नारद जी बोले ये बात आपसे हमेशा से छुपाई। अब मैया मैं जा रहा हूं, आप जाना और आपका काम जाने। जाते जाते भोले बाबा को इशारा भी कर गए कि बाबा आज मैया आपको खोज रही हैं, आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जितना जल्दी हो सके आप कुटिया में पधारें, आपका बहुत स्वागत करेंगे। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान शंकर आए, देखा देवी जी के चेहरे पर 12 बज रहे थे। भोले बाबा ने कहा अरे देवी उदास हो, क्या बात है? कहीं इधर नारद तो नहीं आया था? पार्वती जी बोली ये तो अच्छा हुआ जो नारद जी आ गए और हमारी आंखें खोल गए। बोलो राधे राधे। अरे देवी हुआ क्या? बोले ये बात हमसे क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताई? क्या आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड लगे हैं इसमें? भोले बाबा ने कहा देवी इसमें आपके ही मुंड लगे हैं। पार्वती जी बोली तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। ये बात मुझसे आज तक क्यों छुपाई, हमसे क्यों नहीं बताई? भोलेनाथ ने कहा देवी जब जब आप अपने देह का परित्याग करते हैं, जब जब इस शरीर को छोड़ती हैं, तब तब मैं आपकी याद में, आपकी स्मृति में वो मुंडों की माला अपने गले में धारण करके रखता हूं। बोले शंकर भगवान की। ओ ये बात है, तब तो आप महाकपटी हो। क्यों? मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे। भोलेनाथ ने कहा देवी हम अमर कथा सुने हैं। पार्वती जी बोली वो अमर कथा है कैसी? भोलेनाथ ने कहा देवी जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। जिसे
श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, जय जय कृष्ण कथा। पार्वती जी बोली, वो कथा तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, देवी तो बैठो, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो, दोनों हाथ जोड़ लो। कथा प्रारंभ हो गई। देखो इधर उधर कोई बैठा तो नहीं है, अगर कोई सुन लिया तो वो भी अमर हो जाएगा। ध्यान से देखा, एक फूटा हुआ अंडा पड़ा था। कथा प्रारंभ हो गई। कथा चल ही रही थी कि बीच में पार्वती जी सो गईं। कृष्ण उद्धव संवाद जैसे ही प्रारंभ हुआ, ज्ञान वैराग्य की कथा प्रारंभ हुई, उसी समय पार्वती जी सो गईं। भगवान शिव जी ने जब कथा विश्राम हुआ तो जोर से जयकारा लगवाया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। पार्वती जी सो गई। भोलेनाथ ने कहा, कथा हो गई। पार्वती जी बोली, मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ ने कहा, देवी तो कथा कौन सुन रहा था? ये कथा कौन सुन रहा था? पीछे मुड़ करके देखा, अंडे में से सुख पक्षी वो मैया की आवाज को सुनते सुनते वो भी बोलने लगा, जी जय हो, ऐसे बोलने लगा। अच्छा, इसने कथा सुनी है। आगे बैठ के कथा सुन लेता, पीछे बैठ के कथा सुनी है, इसका मतलब कथा की चोरी की है, और कथा की चोरी करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भगवान शंकर त्रिशूल निकाले, उसको मारने के लिए दौड़े। वो सुख पक्षी उड़ता 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 आया महर्षि वेदव्यास के आश्रम में। उनकी पत्नी महारानी विटिका स्नान करके अपने बालों को धूप में सुखा रही थी। जैसे ही ऊपर मुंह फाड़ करके जमाइली किया, सुख पक्षी मुंह में होके सीधे पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। गर्भ में जाकर के 12 वर्षों की समाधि लगा ले। एक दिन महारानी विटिका ने कहा, क्यों जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गर्भ में कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। महर्षि वेदव्यास नेत्र बंद किए, ध्यान लगा करके देखा, देवी आपके गर्भ में कोई बहुत बड़ा संत महापुरुष ज्ञानी है। तो ये बाहर कब निकलेगा? 12 वर्ष हो गए। बोलो राधे राधे। व्यास जी ने कहा, बेटा आप बाहर आइए, आपके माता श्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा क्लेश हो रहा है। भगवान सुखदेव बोले, मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर भगवान की माया है, विष्णु की माया है, वो पकड़ लेती है। हम भीतर ही ठीक हैं। महर्षि वेदव्यास ने आशीर्वाद दिया, आप पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा, आप बाहर आइए। तब भगवान सुखदेव जन्म लिए। पैदा होते ही सन्यास लेकर के, घर द्वार छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके वन की ओर जाने लगे।
यं प्रव्रजन्तु मनपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्त मनपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जन्म लेकर के ही संन्यास लेकर जो सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, संन्यस्त गच्छन्तम, संन्यास लेकर वन की ओर जाते हुए भगवान सुखदेव को महर्षि वेदव्यास ने देखा। पुत्र पुत्र कह करके पीछे पीछे जाने लगे। वृक्षों ने कहा, व्यास जी आप किसको पुत्र कहते हैं? कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके, ये कौन जानता है? महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र को लौटा न सके। ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम सभी लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवी सरस्वती व्यास नर नारायण के चरणों में प्रणाम करके हम आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। सभी पुंसा परो धर्मो, मनुष्य के लिए परम धर्म केवल एक है ऋषियों, अधोक्षक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विशुद्ध रति होना, प्रीति का होना। रति बिनु राज, रति बिनु पाठ, रति बिनु जोग न होय जति को। रति बिनु साधु, रति बिनु संत। बिना रति के कोई काम सफल नहीं होता। कवि गंग कहें सुन शाह अकबर, रति बिन मानव एक रति को। बोलो राधे राधे। बिना रति के मानव एक रति का है, किसी काम का नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति का होना ये नितांत जरूरी है। भगवान के चरणों में भक्ति करो, प्रीति करो, रति करो। लेकिन अगर भगवान चाहिए तो भगवान से कभी कुछ ना मांगे। हम मांगेंगे तो जो मांगेंगे वो मिलेगा, और नहीं मांगेंगे तो उतना मिलेगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से मांग करके भगवान को हम ये बताना चाहते हैं कि आपको पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। अरे भगवान को तो सब पता है, क्योंकि वो भीतर ही बैठे हैं। तो भगवान को तो सब पता है, तो फिर हम भगवान से क्यों मांगते हैं?
दूसरा प्रश्न किया था, किसको पूजें और किसको छोड़ें ऋषियों। तो हमारा निवेदन सिर्फ ये है कि निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम कृष्ण के भक्त हैं तो राम जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। राम जी के भक्त हैं तो कृष्ण की निंदा नहीं करनी चाहिए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल से मैया के भक्त हैं तो राम जी की निंदा नहीं। माता जी के दर्शन करने जाओ, एक को पूजें पर दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना, कोई पतिव्रता स्त्री है तो अपने पति की सेवा करें लेकिन किसी का अपमान न करे। सास ससुर का भी सम्मान करे, देवर को भी प्यार करें, दुलार करें। अब ऐसा नहीं कि पतिव्रता स्त्री है, पति को सब कुछ समझती है और दूसरे को गाली देती है। बोलो राधे राधे। पति का सम्मान करती है, पतिव्रता स्त्री है, पति की सेवा निष्ठा से करती है और ससुर जी को गाली सुनाती है, आजा बज मारे तेरे सिर पे हड़िया फोड़ू है। ऋषियों, पतिव्रता स्त्री सबका सम्मान करे लेकिन पति का स्थान कोई नहीं ले सकता है। और तीसरा प्रश्न किया था, भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं। तो क्या भगवान हमसे पूछ करके कुछ करेंगे कि हमको कोई अजन्मा बोल दिया तो हम जन्म लें या न लें। भगवान की गति स्वच्छंद है, स्वच्छंद गति ईश्वर। परमात्मा सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते हैं और कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करते हैं। चौथा प्रश्न किया था, भगवान के अवतार कितने ऋषियों। जहां तक अवतारों का सवाल है तो भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन संत कुमार का। भगवान का दूसरा वाराह अवतार है। परमात्मा का तीसरा नारद जी का अवतार है। भगवान का चौथा नर और नारायण का अवतार है। भगवान का पांचवा कपिल अवतार है। छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार है। सातवां यज्ञ अवतार। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां पृथु अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कश्यप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार। 15वां भगवान का वामन अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार। 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार। तो 18वां श्री राम जी का अवतार। बधैया बाजे राजा द्वारे,
राजा द्वारे हो, राजा द्वारे, राजा द्वारे हो, दशरथ द्वारे बधैया बाजे, राजा द्वारे बधैया। तो 18वां श्री राम जी का अवतार, 19वां शेष बलराम जी का अवतार, 20वां भगवान का श्री कृष्ण अवतार। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 20वां कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंसावतार, 23वां बुद्धावतार, बोले बुद्ध भगवान की। 24वां कल की अवतार होने वाला है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलं लोके युगे युगे। इन 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ है, एक राम का और एक श्याम का। तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, ये व्यास जी कौन हैं? इनके पुत्र सुखदेव के बारे में हमने सुना है, तस्य पुत्रो महायोगी, वे बड़े संत थे, योगी थे। व्यास जी कौन हैं और इन्होंने भागवत की रचना कैसे करी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, पाराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। बोले व्यास भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही व्यास जी चिंतित भाव से बैठे हुए थे, संत नारद जी पधारे। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप उदास, आपकी उदासी पूरी दुनिया को उदास कर देगी, क्या बात है, क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की रचना कर दी, जिसमें गीता जैसा अमूल्य रत्न है, मन में शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं करोगे तब तक मन में शांति नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा, सर्वप्रथम मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिया है भागवत, वो भागवत हम आपको देते हैं। चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने ब्रह्मा जी को दिया और नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मेरे पिताजी जब मर गए तो मेरी मैया मुझे लेकर के संतों के आश्रम में चली गई। एक दिन उस आश्रम में कुछ संत लोग आए, मैं संतों की सेवा करता, संतों को भोजन प्रसाद पवाता। संत लोग भोजन प्रसाद कर लेते तो उनका जो जूठन बचता वो दोने पत्तल में इकट्ठा करके और मैं उसी शीत प्रसाद को पाता। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। संतों का सत्संग करता, संतों का जूठन प्रसाद पाता, धीरे 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 हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लगा। हमको भगवान के स्वरूप का बोध होने लगा, थोड़ा थोड़ा भगवान का दर्शन भी होने लगा और हमको लगने लगा कि अब हमारे भगवान हैं।
सारी दुनिया झूठी है, सत्य केवल भगवान है। भगवान में मन को लगाना चाहिए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। एक दिन संत लोग जाने लगे। मैं संतों के पास जाकर के निवेदन किया, बाबा हमको भी वृंदावन जाना है, हमको छोड़ मत जाना। मेरी मैया को पता लग गया कि मेरा बेटा साधु बनने वाला है। मेरी मैया संतों के पास जाकर के बोली, बाबा जी लोग मेरे बेटे को ले मत जाना। नारद जी बोले, बाबा जी आप लोग छोड़ जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। मैया बोली, ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। कोई मां नहीं चाहती है कि मेरा बेटा साधु बन जाए। एक बार ट्रेन में दो माताएं सफर कर रही थी। एक बार की बात है, दो माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी। एक मैया का एक ही बेटा और एक मैया के 4 बेटे। आपके कितने बेटे हैं? मैया बोली, एक ही बेटा है। क्या करता है? बोले वृंदावन में रहता है, कथा करता है, भगवान की कथा करता है। आपके कितने बेटे हैं? मैया बोली, मेरे बेटे हैं 4। वो क्या करते हैं? मैया बोली, मेरे बेटे हैं 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में भर्ती, 2 हैं फरार। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। नारद जी कहते हैं, बाबा हम वृंदावन जाएंगे। संतों ने कहा, तुम्हारी मैया तुम्हें जाने नहीं देगी। एक काम करो, भगवान का मंत्र लो, जपो, और मैया का प्राण जब निकल जाए, शरीर पूरा हो जाए, तब तुम वृंदावन आ जाना। नारद जी के कान में संतों ने मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र दिया। नारद जी खूब जपे मंत्र को। ऐसा लिखा है कि कलयुग में कोई इस मंत्र को 48 लाख बार लगातार जप देता है तो उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान का दर्शन हो जाता है। भगवान का वैसे दर्शन तो होता है, सबको होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन मंत्र को जपने के बाद पहचान हो जाती है। ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। नारद जी कहते हैं, मैंने मंत्र को जपा, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने वीणा दी है। व्यास जी आप भागवत की रचना करो। व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी। पर भागवत का अध्ययन किसको करवाएं? अंतर हृदय से आवाज आई, एक ही तो है अपना पुत्र सुखदेव। भगवान सुखदेव जन्म लेते ही सन्यास लेकर के वन की ओर चले गए थे। उनको बुलवाए और महर्षि वेदव्यास
भगवान सुखदेव को भागवत कथा का अध्ययन करवाया। तब ऋषियों ने फिर पूछा, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनको 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा, ये कथा हमको बताइए। बोलो राधे राधे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था। दुर्योधन युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ कर्रा रहा था, चिल्ला रहा था। उसी वक्त अश्वत्थामा आया। मित्र, तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, तुम्हारी क्या सहायता, क्या हेल्प कर सकते हैं तुम्हारा। दुर्योधन ने कहा, मरते समय मेरी एक ही इच्छा है, अंतिम इच्छा यही है कि 5 पांडवों का अगर मुझे सिर मिल जाता तो मैं अपने आप को धन्य समझता। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात, अभी मैं कर देता हूं। अश्वत्थामा गया और जहां पर 5 पांडव सोते थे वहीं पर 5 पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ लिया और 5 पुत्रों का सिर काट दिया तलवार से। 5 पुत्रों के सिर धड़ से खून की धार बहने लगी। 5 का सिर रख करके साथ में लेकर के गया। दुर्योधन ने देखा, अरे पागल, तूने क्या कर दिया, मैंने तो तुझे 5 पांडवों के सिर को मांगा था और तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट दिया। अश्वत्थामा, अब हमारे वंश में कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं बचा, तूने हमारा वंश ही निर्वंश कर दिया। दुर्योधन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, मर गया, प्राणांत हो गया। इधर सवेरा हुआ, महारानी द्रौपदी 5 पुत्रों को जगाने के लिए गई। जाकर के देखी, खून की धार बह रही है, 5 पुत्रों का सिर गायब है। किसने सिर काट दिया, किसने ये घृणित कार्य किया। महारानी द्रौपदी रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। महारानी द्रौपदी रो रही है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों मार दिया, किसने मार दिया। नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, विलाप कर रही है महारानी द्रौपदी। अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, देवी, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा कहीं पर भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए, आधी दाढ़ी आधी मूंछ मुड़ करके सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या और भड़क गई। अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, इस अपमान का बदला मैं लूंगा। अब पांडवों के वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। महारानी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उधर से आया, महारानी उत्तरा ने देखा, घबरा गई, गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव
जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, उसको बचा लो, उसकी रक्षा होनी चाहिए। कन्हैया ने कहा जहां पर शिशु पल रहा है वहां मैं नहीं जा सकता। उत्तरा बोली क्यों? कन्हैया बोले वो पतियों का जगह है, मैं वहां पर नहीं जा सकता। महारानी उत्तरा बोली कन्हैया आप पति नहीं हो, आप तो परम पति हो, आप तो जगतपति हो, देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कन्हैया छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने गदा को चक्र सुदर्शन की बात इतनी तीव्र गति से घुमाया, शिशु की रक्षा हो गई। बोलो राधे राधे। कैसा लगा? ऋषियों ने कहा आश्चर्य लगा, भगवान भीतर जाकर के कैसे बचा लिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों यह आश्चर्य नहीं है कि भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिए, आश्चर्य तो यह है ऋषियों गर्भ का शिशु बालक कितना भाग्यशाली है, कितना महान है। संसार में आया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया पहले। इसी परीक्षा ने नाम रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की जय। लेकिन एक रूप से प्रभु अंदर जाकर के सब लीला कर रहे हैं, उस बच्चे को दर्शन दे रहे हैं, और एक रूप से बाहर हैं। माता कुंती को सब दर्पण जैसा दिखाई दे रहा है। एक रूप से भगवान बाहर हैं, एक रूप से अंदर प्रवेश कर गए। मेरे प्रपुत्र की प्राण रक्षा कर दी, मेरे वंश को बचा लिया। महारानी कुंती गोविंद के चरणों में गिर पड़ी और गिर करके सुंदर स्तुति की है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। माता कुंती कहती है कन्हैया हे केशव मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप भीतर भी हो बाहर भी हो, सबके अंदर हो और सबके बाहर भी हो, सब जगह हो। कन्हैया बोले बुआ तूने मुझे भगवान कहा है तो कुछ मांग ले। कुंती बोली जो मांगूंगा वो दोगे ना? कन्हैया बोले बिल्कुल देंगे। मैया कुंती अपने साड़ी का पल्लू आंचल आगे फैला लिया और बोली कन्हैया आप अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा संत जन आपको समझ नहीं पाते हैं। मैं तो एक अबला हूं, एक स्त्री हूं, एक नारी हूं, आपको क्या समझ सकती हूं। आप मुझे दुख दे दो। कन्हैया बोले बुआ दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। कुंती बोली प्रभु जब जब दुख आता है तब तब तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद
है बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। चैन दिन को नहीं आता बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। जब जब दुख आता है तब तक तुम्हारी याद आती है कन्हैया, और जब आपकी याद आती है ये दुख नहीं है, यही सबसे बड़ा सुख है। और जब तुम्हारी याद नहीं आती है कन्हैया तो यही सबसे बड़ा दुख है। वो सुख लेकर के हम क्या करेंगी कि तुम्हारी याद ही ना आए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरी सुख के माथे सिल पड़े, पत्थर पड़े, सुख के माथे पत्थर पड़े, सील पड़े। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। उस दुख की बलिहारी है जिस दुख में पल पल गोविंद का नाम आता है, कन्हैया की याद आती है। वही दुख सबसे बड़ा सुख है। कन्हैया मुझे दुख चाहिए। कन्हैया ने मैया कुंती को भक्ति का वरदान दिया। युधिष्ठिर जी के पास में आ गए। युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित थे। युधिष्ठिर जी को लेकर के भीष्म पितामह के पास में गए। भीष्म पितामह 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। पांडवों को राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म की व्याख्या करते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास अभ्यास योगतः। दान धर्म की व्याख्या करते हैं। तुम लोग राजा हो जी बाबा, राजा को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं और उसका दशांश दान करें। गृहस्थ को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, धन कमाए, 10% दान करे। गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो न पियो। अब हृदय में रघुनाथ बसे फिर और का नाम लियो न लियो। कर्म संजोगे सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो। कभी गंग कहे सुन शाह अकबर एक मूर्ख मित्र क्यों न कियो। दान करने से धन पवित्र होता है, धन की शुद्धता होती है, घर में दुख दारिद्र नहीं आता है।
घर में विकास होता है, सुख शांति आती है। और धन कमा करके जमा करते जाएं, वो धन अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उसमें उस धन में पाप का वास होता है, जो धन में से थोड़ा दान नहीं होता है। तो भीष्म पितामह पांडवों को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म की व्याख्या करते हैं समास व्यासयोगतः। कहीं संक्षिप्त बताया, कहीं विस्तृत करके बताया। और भीष्म पितामह कन्हैया से बोले, कन्हैया मेरी एक बेटी है। कन्हैया बोले, कौन सी बेटी है? बोली, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है बुद्धि। मैं अपने बुद्धि रूपी बेटी की शादी आज आपसे करना चाहता हूं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद हर्तुम प्रकृतुम पेयुष्यद भव प्रवाह। कन्हैया मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, आज उस बुद्धि रूपी बेटी से आपकी शादी करना चाहता हूं। और कहीं मत जाना, मेरे सामने खड़े रहना। गोविंद को भीष्म पितामह निहार रहे हैं। 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं। एक एक बूंद करके रक्त शरीर से बाहर निकल रहा है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह कन्हैया को निहारते निहारते अपने पंच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। इधर सूर्य कहते हैं, ऋषियों कन्हैया द्वारिका गए, उस बालक ने जन्म ले लिया जिसका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। कन्हैया आए और आशीर्वाद दिया परीक्षित को। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं। कन्हैया द्वारिका गए, यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया। सभी यदुवंशी आप लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। यह बात अर्जुन आकर के पांडवों से कहा, तब पांडव लोग राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके स्वर्गारोहण किए। परीक्षित बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हुए, शादी विवाह हो गया। आज अपने दादा परदादा के जमाने का मुकुट सिर पर रख करके और जैसे ही वन की ओर निकले, एक दृश्य देखा। एक बैल है, 3 पैर कटे हैं, एक ही पैर से खड़ा है। एक आदमी आया, उस पैर को भी तोड़ रहा है। परीक्षित ने पूछा, कौन? बोला, मैं कलयुग हूं, निकल जाओ यहां से। कहां जाऊं? हमको कोई जगह दीजिए। परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां शराब पिया जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां हिंसा होती है, मांस मछली का भक्षण होता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। और जो लोग और जहां वेश्यालय है वहां पर कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा, एक अच्छा जगह दे दो। परीक्षित ने कहा, तुम्हारा वास सोने में भी हो सकता है। कौन सा सोना? कलयुग ने कहा, सोने में तो आप रहते हैं, फिर हमारा वास कहां हो पाएगा? भगवान ने कहा, जो ईमानदारी का सोना है उसमें मैं रहूंगा, और जो बेईमानी का सोना है उसमें तो तुम रहना। उसमें कलयुग रहता है। बोलो राधे राधे।
जो बेईमानी का धन है उसमें कलयुग का वास है, जो ईमानदारी का धन है उसमें भगवान का वास है। बोलो राधे राधे। परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट रखा था, कलयुग छोटा सा रूप बनाया, परीक्षित के सिर पर बैठ गया। एक संत बैठे थे नाम था समीक, परीक्षित ने उनका अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि श्राप दे दिए, आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला, अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके गंगा के किनारे सुखदाल चले गए। बड़े बड़े संत बैठे हैं, किसी के पास उपाय नहीं है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति कैसे दे दें। तब भगवान सुखदेव समाधि खुली और दौड़े आए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया कामट मानो न पृक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ दुष्टो वृतस्य बाले अवधूत वेश। बोले सुखदेव भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी अतः पृच्छामि संसिद्धिर योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसको जल्दी मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सुखदेव बोले, राजन जिनको जल्दी मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है, सब ओर से मन को हटा लो और कन्हैया के चरणों में मन को लगा लो। तुमने प्रश्न तो बड़ा उत्तम किया है, लेकिन समय नहीं है, अब कल हम बताएंगे। बोलो राधे राधे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।